जय श्री कृष्ण सभी को। और आज की वीडियो में मैं कर्म योग, भक्ति योग व ज्ञान योग क्या होता है वो समझाने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको जो परिभाषाएं मैंने लिखी हैं इनकी आपको समझ आए। सबसे पहला, कर्म योग। मनुष्य द्वारा, कर्म का मतलब होता है मनुष्य द्वारा किया गया कर्म। योग मीन्स, योग का अर्थ क्या है? मन एकाग्रचित कर ध्यान लगाना। जो मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्तियों को एकाग्रचित करके व फल रहित बिना किसी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से कार्य करता है वही कर्मयोगी कहलाता है। भक्ति योग। भक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा में लीन होकर आनंद प्राप्त करना ही भक्ति है। योग का अर्थ मन एकाग्रचित यानी स्टेबल कर फोकस एकदम एक जगह रखकर मन एकाग्रचित कर ध्यान लगाना। जो मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्तियों को एकाग्रचित करके व फल रहित होकर खुद को परमात्मा को समर्पित कर पूर्ण रूप से भक्ति करता है वही भक्ति योगी कहलाता है। भक्ति योग में आता है वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कर्म योग में क्या है? कर्म के द्वारा किया गया काम जो एकाग्रचित्त होकर किया जाए, जो फल रहित होकर इंद्रिय तृप्तियों को एकाग्रचित करके फल रहित होकर पूर्ण रूप से कार्य जो किया जाए वही कर्मयोगी कहलाएगा और उसी को कर्मयोग कहते हैं। भक्ति योग में भक्ति द्वारा व परमात्मा में लीन होकर परम सत्य को जानकर मन एकाग्रचित कर भक्ति करना ही भक्ति योग कहलाता है। ज्ञान योग। ज्ञान का अर्थ क्या है? उत्तम व कल्याणकारी वचनों को ही ज्ञान कहते हैं। योग मन एकाग्रचित्त किए ध्यान लगाना, मन को एक जगह स्थिर कर ध्यान लगाना ही योग कहलाता है। जो मनुष्य परम सत्य को जानकर व ज्ञानी होकर जो कल्याण के साथ अपना व अन्यों का जीवन मार्गदर्शन करवा सकता है वही ज्ञान योगी कहलाएगा। ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहा जाता है। अगर कोई सांख्य योग पूछे सांख्य योग क्या होता है तो वो भी ज्ञान योग ही होता है। सांख्य योग और ज्ञान योग दोनों का अर्थ एक ही है। ज्ञान योग मतलब जो मनुष्य परम सत्य को जानकर व ज्ञानी होकर कल्याण सहित अपना व अन्यों का जीवन मार्गदर्शन करवा सकता है वही ज्ञान योग कहलाता है। सरल भाषा में आपको जो समझाने की कोशिश जो मैंने करी है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।